ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपीज, बराबर कितना सर, 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए? 20 ईयर के लिए। रिटर्न हम लोग क्या रख रहे हैं? 12%। तो हमारा कितना बन रहा है? 200, नहीं, 2 करोड़ 22 लाख। नहीं, नहीं, 2 लाख 22 हजार। अगर हम लोग इसको 20 साल के लिए कैलकुलेट। अच्छा, 20 साल के लिए। इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ मंथली की बेसिस पे कर रहे हैं ना, मंथली की हाँ बेसिस सर। पे कर रहे हैं। तो हम लोग कितने साल का पकड़े, 10 साल, 20 साल, कितने साल के लिए पकड़े? 10 साल के लिए सर। चलो, 10 साल बोले तो 120, 120। बराबर, हाँ। राइट। 12 मंथ का हाँ होता है। सर। अब मैं एकदम मिनिमम पकड़ रहा हूँ 20%। जो हम लोग एक सीजीआर देख रहे थे कल, सीएजीआर देखे कि एचडीएफसी का 21% का रिटर्न देता है, उस बेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा कितना बन रहा है? 38 लाख, 38 लाख। हाँ, 38 लाख। बराबर। लेकिन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते तो, वो तो हम बस डाल के छोड़ दे बैठ जाए तो, हम लोग डाल के छोड़ नहीं रहे। हम लोग यहाँ पर आए हैं क्या, रोज डे बाय डे हम लोग 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर ज्वाइन करते हैं, अपना टाइम एनर्जी दे रहे हैं, राइट। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। मतलब हमारा एटलीस्ट मिनिमम पर ईयर 40 to 50% पर ईयर। अगर हमारे पास कैपिटल साइज मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख का अगर हम 50% निकालें, 50,000, तो 1.5 लाख हो गया एक साल में रिटर्न, बराबर है। उस कंडीशन पे हम लोग अगर यहाँ 40% का रिटर्न रखें एवरी ईयर, तो आने वाला हमको वो रिटर्न क्या दे के जाएगा? 10 साल, 1 करोड़ 55 लाख। 1 करोड़ 55 लाख। मतलब क्या, अभी हम लोग 8 ईयर की बात कर रहे थे, अब यहाँ 96 हम लोग अगर कर लें, तो क्या कैलकुलेशन बन रहा है हमारा? 70 लाख, 69 लाख, 70 लाख के राउंड में। अब यही हम लोग को ये स्मार्टली प्ले करना है। क्या प्ले करना है सर? अब जरूरी नहीं है कि हर टाइम मार्केट का नेचर एक जैसा हो। अभी कंटिन्यू 5 मंथ मार्केट गिरा, 5 मंथ मार्केट गिरा, बट अभी फिर से निफ्टी हमारा 22,000 आया था, 22,000 से 25,000 आ गया 2 महीने में। अब क्या लगता है कि यहां से मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। अल्टीमेटली 20 साल तक ना, 20 साल तक सर, हमारे इंडिया कंट्री को ना डेवलप होने से कोई रोक नहीं रहा है। इतना पोटेंशियल पूरे कंट्री में कहीं नहीं है हमारे इंडिया जैसा। तो हमारे इंडिया का ग्रोथ होना ही होना है, उसमें कोई इफ बट इंतु किंतु परंतु कुछ नहीं है। कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में आके कुछ भी बोले, ज्यादा सोचो मत। अपने जो हम चीजें सीख रहे हैं ना, वो स्ट्रेटजी के ऊपर कमांड होना चाहिए। ये हमारा आरओसी के ऊपर जो हम लोगों ने बात किया, कंपनी का नेट प्रॉफिट हम लोगों ने बात किया, एटलीस्ट 200 CR होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए एटलीस्ट 1,000 CR होना चाहिए। इसके लिए आरओसी 20% होना चाहिए। आरओई हमारा जो है बैंकिंग सेक्टर है एनबीएफसी के लिए 10% होना चाहिए, राइट। ये सब चीजें हम लोगों ने हाँ समझा। सर। बोरोइंग का क्या रोल है, सीडब्ल्यूआईपी का क्या रोल है, ये जितने भी हम लोग ये फंडामेंटल के अंदर, हम लोग जितने भी फंडामेंटल के अंदर चीजें सीख रहे हैं। अभी रिलायंस पावर आज मार्केट ऊपर भगा है आज, जबरदस्त। रुको आज हम लोग रिलायंस पावर को ही देखते हैं।
पता है रिलायंस पावर को कौन आज के डेट में चला रहा है मार्केट में? इनका मार्केट कैप क्या है? एक टाइम का ये बहुत अच्छा कंपनी हुआ करता था, जैसे आज मोटा भाई का रिलायंस का नाम है, उसी तरीके से रिलायंस अनिल अंबानी जो इनके उसका छोटे। लड़का चला रहा है इस समय ना। यस। अभी इनका लड़का इसमें बहुत ही एक्टिव है। अभी इनका देखो ROC 6.05 है। देख रहा हूँ 71.2 है आज का करेंट प्राइस, कल 61 था। समझ रहे हैं आप? हम्म। 29,400 CR में इनके ऊपर डेप्ट कितना है? 93% कर्ज है। समझ रहे हैं सर? नाइन्टी थ्री हाँ परसेंट सर। कर्ज में है। अबे कितना भी भाग जाए, हमको किसी के कहने पर कोई मेरे को कुछ भी बोले कि भाई रिलायंस पावर ले लो। आपको पता है ये 2024 की बात है, सॉरी 2023। जब ये 2023 में 39 के राउंड फिगर में जब ये था, उस टाइम मैं मुंबई में था। तो 39 के राउंड फिगर जब था ना, तब ये मेरे को एक लोग, एक गुप्ता जी थे, यूपी के ही रहने वाले, वहां एडवाइजरी का काम करते मुंबई में। वो मेरे को काफी प्रेशर दिए कि अपने क्लाइंट को दिलवा दो, अपने क्लाइंट को दिलवा दो। वहां मेरे क्लाइंट सब बड़े बड़े, राइट। तो उस सिनेरियो में भी मैंने अवॉइड किया था, और आज बढ़ गया है, इसके बावजूद भी मैं इस सिनेरियो में, ठीक है हम अपना कैपिटल बेट नहीं लगा सकते। हमारे को जब समझ में आ गया कि इनके ऊपर 93% पे ऑलरेडी कर्जे में है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम क्यों उधर पैसा लगा रहे हैं? हमारा मेन मोटो होना चाहिए, हमारा कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मेरा मैंडेटरी क्या है लाइफ का पढ़ना, हमारा कैपिटल सेफेस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब तो 99% ही स्ट्रेटजी, 1% तो रिस्क स्टॉक मार्केट में रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, दुनिया का कुछ भी पढ़ाई कर लो, इधर भी जाके कुछ भी कर लो, कोई भी स्टडी सीख लो, बिना रिस्क स्टॉक मार्केट में नहीं। रिस्क तो है सर, बट रिस्क है तो हम रिस्क टाइट उधर करेंगे ना कि जिधर चांसेस प्रोबेबिलिटी हो। हम अपने आप को एटलीस्ट 90% पॉजिटिव साइड रखे, 10% का हम रिस्क लेंगे ना। यहाँ तो सामने से मेरे को दिख रहा है कि इनके ऊपर डेप्ट है 93% का। अब इनका खुद का देखो होल्डिंग कितना है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर का कितना है देखो, 24%। राइट। इसमें पब्लिक कितने हैं, पब्लिक? 58%। अब ये समझो, मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, 24.98 मतलब 25 मान लो, इसको 13 मान लो, 38, और इसको 3 मान लो, 41% स्ट्रॉन्ग हैंड है। यही है ना स्ट्रॉन्ग हैंड? यस। तो हम लोग का क्राइटेरिया में सूट नहीं करता है। जब तक 70% स्ट्रॉन्ग हैंड में जो स्टॉक है, हम उसी को पहले इस बेसिस पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। यही हम लोग समझे हैं अभी तक। यस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यस मोहम्मद भाई बोलिए। यस बोलिए मोहम्मद सर। नहीं नहीं, दूसरे को बोला सर, सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। सर म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस होती है। अब समझो कि उनका हाँ जो अपना हाँ, प्रमोटर कर रहा हूँ। होल्डिंग है, उनका जो प्रमोटर होल्डिंग है कितना है? 24%। राइट। अभी समझो इनका जो मार्केट कैप है 30,000 में पकड़ लो, 30,000 CR, उसका जो है 50% तो ये डेप्ट में है। समझ रहे हो आप? इसका 24% अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 30,000 का आप कैलकुलेटर थोड़ा सा देखो स्मार्टली, थोड़ा सा आप लोग भी किया करो। जब मैं बोल रहा हूँ कोई चीज तो उसको करो, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएगा, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, फिर भूल जाओगे।
22 करोड़ आएगा। कितना आ रहा है? 22-23 करोड़ आएगा। 22.8। 30,000 का परसेंटेज 24%, 72,000 के करीब, 72,000 के करीब आया। समझ रहे हो आप? अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ, आप देखो इनका जो लॉस था -2068, प्रॉफिट हो गया 2948। देख रहे हो कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस समझ में आ रहा है सर? वहां -2,000 करोड़ और सीधे +3,000 CR नेट प्रॉफिट हो गया हाँ इनका। सर। तो यानी क्या कि इस कंपनी में बैलेंस वाली चीजें नहीं है। एक जो बैलेंस होके चलना चाहिए कि हाँ कंसिस्टेंट धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब हाँ सर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? इस पर डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम लोग मेन पॉइंट हम लोग स्टार्ट किए हैं कि कैसे हम लोग चीजों को आने वाले टाइम में अपने आप को करोड़पति बनाए, किस तरीके से बनाए। राइट? अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका रोज का 5 से 10% ऑप्शन बायर का या तो प्रॉफिट होता है तो होता है, या तो नुकसान होता है। कुछ तो ऐसे है कि उससे भी ज्यादा प्रॉफिट नुकसान होता है। राइट? लेकिन ओवरऑल अगर उनका 1 ईयर का सिनेरियो दुख हो गए तो 100 क्या मैं कहता हूं 1000 में एक लोग भी PNL प्लस में रहता है। समझ रहे हो आप? अगर यही काम हम स्टॉक में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं तो क्या होता है हमारा? 40% मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम 40% बनने ही बनने हैं। अच्छा, कल आप लोग को हम दिखाए थे मेरा जो एक अकाउंट था उसमें कितना हमने प्रॉफिट किया था। कल आप लोगों ने देखा था ना? हम्म। आज का देखो, कल जो मैं दिखाया था कि उसमें से 22 होल्डिंग, 24 से 22 किया था मैंने। ये चीज देखा था आप लोगों ने? हाँ सर। अब आज देखना कि उस 22 स्क्रिप्ट था। 22 में आज मैंने स्टॉक उसमें से एक्सपायर ऑफ किया पोजीशन, और दूसरा पोजीशन में मैंने इंक्रीज किया। कल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड कितना था, होल्डिंग कितना था होल्डिंग? 22 था सर। इसमें से देख रहे हो आज 21 है। हाँ सर। यहाँ पर कल माइनस कितना था? 8 पॉइंट समथिंग था। 8.7.46। आज 7.46 है। ये आज का रिटर्न है 6641। बराबर इतना, मतलब दिख तो रहा है ना सर? हाँ हाँ। हाँ सर। कल भी लगभग इतना ही कुछ था, 6 या 7 के आसपास में प्रॉफिट। हाँ बराबर है। सर, इसी के तो। अब इसमें से आज का जो प्रॉफिट है, देखिए ग्रीन वाले जो है प्रॉफिट में है। हम्म। देख रहे हैं? ये दो स्टॉक में लॉस हुआ है। आज मैंने एक नया, मैंने आज दो स्टॉक स्क्रिप्ट हटाया और एक स्क्रिप्ट ऐड किया। नया स्क्रिप्ट मैंने कौन सा ऐड किया है? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये मैंने आज बाई किया है 25 शेयर, 30,574 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया है। देख रहे हैं? ये अभी तक मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, ये आज मैंने इसको ऐड किया। अब समझिएगा कि जो दो स्टॉक मैंने हटाया कैसे हटाया। एक मैंने हटाया गेल को और एक हटाया SJVN। कल जो था एक स्टॉक SJVN हटाया और दूसरा गेल हटाया। गेल क्यों हटाया? गेल में हमको प्रॉफिट हो रहा था। मेरे को पता है कि हमको गेल में जो प्रॉफिट चाहिए, जिस लेवल की प्रॉफिट चाहिए वो नहीं मिलेगी। वो गवर्नमेंट कंपनी है। गेल क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन जो हमको रिटर्न चाहिए जिस लेवल का, अब हम यहां पर अडानी वाला किधर गया? अडानी ग्रीन एनर्जी।
देख रहे हो आज इसमें कितना हुआ है, 26.20। सर ये 30 प्लस था, ये अडानी ग्रीन में मेरा प्लस में चला गया था। मैं 10,000 समथिंग प्रॉफिट में था, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ज्यादा तो कर सकता था इसमें। अडानी टोटल गैस में ये जो दिख रहा है ना, केवल अडानी टोटल गैस में मेरा करीब यही 713-14 के आसपास उस टाइम ही था। और एक है अडानी पावर, इधर गया अडानी पावर। पावर, अब ये जो अडानी पावर है 50 शेयर्स, देख रहे हो आप, एवरेज 565। अभी क्या चल रहा है, 596। ये 606 पे था, तब भी मैंने स्क्वायर अप नहीं किया। बात समझ रहे हो सर? अब इसका हम लोग कहाँ एग्जिट करेंगे, इसको हम लोग एग्जिट कहाँ करेंगे? इसका हम लोग तरीका क्या बनाए थे, फंडामेंटल एनालिसिस किए थे, जो आप लोग को मैंने हाँ सर। बताया, आरओसी फलाना ढिमका। उस बेसिस पर हमने आरओसी पकड़ा। अब समझिए कि यहां पर रिटर्न क्या दिख रहा है, 5.45%। हाँ हाँ सर। ये कल क्या था, माइनस में था, 2 या 3%। 2 या 3% करे माइनस में था। अब इस चीज को कैसे समझोगे, यहां से समझो आप। जैसे अडानी ग्रीन है, अब समझिएगा। ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का था वो। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम किया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 1039 बराबर। कल क्लोज कहाँ हुआ था, 1034। सर दिख रहा है या नहीं, जूम करूँ और? दिख रहा है सर। मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ, हम्म, इस कैंडल पे क्लोजिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, 1034 3 4। बराबर। हम्म, ओपन कहाँ पे हुआ है, 1039। 1039। मतलब 5 रुपया ऊपर गया। अब इसको हम लोग पकड़ते हैं यहां से। देख रहे हो, 4.12%। दिख रहा है सर? यस। हाँ कल जहां क्लोजिंग हुआ वहां से हाई कहां तक गया, 4.12%, बट वहां तक स्टेबल रहा नहीं। वो आके क्लोज हो गया यहाँ पर, ओ सॉरी, 2.44%। बात समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आकर क्लोज हुआ 159 पर, बट हाई कहां तक गया था ये, 1077। 1077 मतलब 40 रुपये कहाँ अप्रॉक्स। गया था, वहां से 18 रुपया और नीचे आ गया ना। हाँ सर, वहां से तो नीचे आ गया, लेकिन हाँ, एक यहाँ दिन में जो हाई मारा है लगभग 40 रुपए का। अब देखो ये चीज समझना, ये हम उनको पता है क्या कि इसका टॉप क्या बनेगा या इसका लो कहाँ बनेगा, नहीं पता। और उसको हम लोग कैच नहीं कर सकते, नहीं कैच कर सकते हम लोग। नहीं सर। यही पेशेंस हमको रखना होगा, पैनिक नहीं होगा, होना होगा। अब यहाँ टॉप मार के यहाँ तक आया, अगर हम यहाँ तक भी निकलते तो भी प्रॉफिट में रहते, एज कंपेरिजन टू। लेकिन यहाँ से फिर इस पर रेड कैंडल बन के फिर से
ऊपर की ओर चला जाता तो और पैनिक होते, अरे मेरे हाथ से और प्रॉफिट आता, मैं निकल गया, बेवकूफ हूं मैं, खुद को गाली देते। यही करते हैं हम लोग जनरली। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि हम लोग का जो तरीका है काम करने का, क्या है तरीका, कि हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, बराबर। हम लोग का जो तरीका है काम करने का, कि जब इसके ऊपर सारा कैंडल और बन जाए, उसके ऊपर जाके क्लोज आएगा तो हम निकलेंगे, पहला। दूसरा, एंट्री एग्जिट का एक क्या हम वे बना सकते हैं, कि हम जिस जगह पे पोजीशन बनाए हैं वहां से हमारा 100% का टारगेट हो, एक साल के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं होल्ड करेंगे। एक साल के लिए 100% टारगेट कम है क्या? 1 लाख का अगर 2 लाख बन जाए, कम है क्या सर? नहीं, बहुत। बहुत है। अब समझना, मेरा पोर्टफोलियो पे जाओ आप। इस पे हम लोग अडानी ग्रीन पे बात कर रहे हैं ना। अडानी ग्रीन नहीं, सॉरी, 1067 अडानी ग्रीन, है ना। हाँ सर। अब एक पोजीशन मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा पोजीशन रियल जो बना है, मैं कितने पर लिया हूँ, इसको एक बार इन डेप्थ जाना होगा, डिटेल्स। 1012 पर मैंने लिया है, देख रहे हैं, 27 मई को, हम्म, देख रहे हैं क्या? हाँ सर। 29 क्वांटिटी मैंने बाई किया है 1012 एवरेज पर, यानी हमने बाई कितने में किया है? 1012 रुपए। 1,000 अब समझिए, 1012, उनका प्राइस कितना तगड़ा होगा। 29 मई, राइट। 29, देख रहे हैं, 1012, यहां पर इसको हम लोग एक लेवल बना देते हैं, ठीक है। हमने इस लाइन पे बाई की, बराबर। सर ध्यान से समझना, कैसे मैनेज की जाती है। हमने 1012 रुपए में बाई की, और अभी तक जहां मार्केट है, कहा हम लोग, यहाँ 29 महीना, इस कैंडल पर, इसको हम लोग एरो मार्क कर देते हैं। एरो मार्क कर दिए, किस कैंडल पे हमने बाई किया। अब यहां से 29 मई को, यहां से यहां तक का जो हमारा रिटर्न है, 12 दिन में कितना परसेंट, करीब करीब फोर 5%। पॉइंट फोर पाँच पॉइंट परसेंट हाँ सर। अब समझिए, हमारा टारगेट क्या है। हमारा 10% का। हमारा टारगेट है कि या तो जस्ट जो एंट्री जहां से बनाया हूं, उसका जस्ट हम्म, अपोजिट हो जाए, वो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। या हमको 100% का टारगेट है, या हमको लग रहा है कि अभी मार्केट साइडवेज साइडवेज चल रहा है, किसी दूसरे स्टॉक में हमको, यहाँ पर हमको 25-30% का रिटर्न आ गया, सपोज करना। आने वाले टाइम में मान लो कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसे पकड़ के यहाँ तक, यहाँ तक सपोज करो कि मार्केट आ गया 1365 रुपए पर। जब इसका प्राइस पहुंच गया कितने दिन में, 42 डेज में, या और एक्स्ट्रा मान लो, यहाँ तक 50 दिन में मान लीजिए पहुंच गया यहाँ तक प्राइस, ठीक है। हम्म, तो हमको लग रहा है कि नहीं, अब सफिशियंट है, मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ, मेरा टारगेट आ गया। और अब मार्केट में अब यहाँ से कुछ इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा हमको नहीं दिख रहा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट, समझना चीजों को। या 35% तक गया था, और कुछ अडानी के बारे में कुछ आ गया है, अडानी ग्रीन से रिलेटेड कुछ निगेटिव,
तो 5% डाउन हो जाएगा। जैसे ही हाँ न्यूज सर। आएगा आपको तक तो तुरंत स्ट्राइक करेगा नहीं न्यूज, मेरे को तो थोड़ा लेट से मिलेगा ना न्यूज। तो मैं क्या करूंगा कि भाई 5% डाउन आया है तब भी हम निकल जाए, 30% लेकर के अपना निकल जाए। एक तरीका वो हुआ कि हमारा कम से कम वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम बिल्कुल अपने स्ट्रेटजी के ऊपर रिजिड हैं कि नहीं हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से ही निकलेंगे, तो फिर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए आप इधर आए। जब इस देखो अभी जैसे यहाँ तक ये पहुंच गया है लाइन, यहाँ से यहाँ इसको पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इसका एवरेज कितना दिखा रहा है, 1236 बराबर। जैसे ही इसके ऊपर आए धीरे धीरे करके इधर आते आते 1500 1600 के आसपास जाते जाते क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है 4 महीना 6 महीना लग जाए, 8 महीना लग जाए, वो अपने को नहीं पता। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब अगर छोटा छोटा भी अगर हम लोग स्कैल्प करें, पकड़े चीजों को, तो भी हमको तो एक रिटर्न मिल रहा है ना। अभी एक स्टॉक की मैंने बात की, क्या एक स्टॉक को हम लोग ने क्या बात किया फिर से, 4 पॉइंट सॉरी 5% रिटर्न हम लोग कितने दिन में निकाले, 12 दिन में, बराबर। यही देखे ना इसके अंदर 12 दिन हाँ सर। परसेंट के करीब, 4.78 मतलब 5% राउंड फिगर पकड़ते हैं। दूसरा हमारा कौन सा था, अडानी का स्टॉक, अडानी ग्रीन देखा हम लोगों ने। अडानी पावर। एटीजीएल था एक। अच्छा ये ठीक है। अब एटीजीएल हम लोगों ने कब बाई किया है उसको भी देखते हैं। चलो अडानी पावर को ही देख लेते हैं, नहीं एटीजीएल पहले देख, एटीजीएल ठीक है। अडानी को। इसमें क्या दिख रहा है, 27 मई देख रहे हाँ हैं, सर। 43 क्वांटिटी, 27 मई 674 में बाई किए, बराबर ना। यस। अब पकड़िएगा, 27 मई 674, एटीजीएल 27 मई, ये रहा। यहाँ पर ठीक है। यानी हमको ये Well, kembali saja apa? Kembali saja ya. Tadi mana tak sempat. Itu. ये हमको क्या कर रहा है यहाँ से, 14 दिन में कितना, 5.68%, बराबर। हाँ सर। 12 दिन में 4.78, 5 पकड़ो उसको, इसको भी हम 5% ही पकड़ते हैं। ये 14 दिन कितना हो गया हमारा, 10 दिन हुए, सॉरी 14 दिन इधर 12 दिन उधर, 24, 26 दिन। वैसे है तो नहीं 26 दिन, क्योंकि हम तो रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया है। ओवरऑल अगर पकड़िएगा तो हमने रिटर्न क्या निकाला, 10% का रिटर्न निकाला। रिटर्न 10% निकाला। 14 दिन के अंदर हमने रिटर्न क्या निकाला, 10%। हाँ सर। अब समझिएगा, तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी किसी महीने में साहब 50% का भी रिटर्न, सॉरी किसी किसी साल में 50% का भी रिटर्न आएगा, किसी किसी साल में 40% का भी रिटर्न आएगा, किसी किसी साल में 150% का भी रिटर्न आएगा। डिपेंड करता है कि मैं कितना फोकस, कितना एनर्जेटिक होकर के, कितना सीरियस, और मेरा लक कितना साथ दे रहा, कि जिस स्टॉक को हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किया, लिया और परफेक्ट चला।
अब ये जो रिटर्न है ना, ये मेरा लक कहो और मेरा सही प्रिडिक्शन कहो कि परफेक्ट चला है, कि मैंने 14 दिन के अंदर 10% रिटर्न निकाल लिया, बहुत इट्स अ गुड मतलब पार्ट। बात समझ में आ रहा है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? तो लक का यस। भी रोल कहीं ना कहीं लाइफ में है। अगर आप अच्छा काम करोगे, किसी का ब्लेसिंग लोगे, भगवान के प्रति चैंटिंग करोगे, तो पैसे आएंगे। समझ रहे हो सर? जी। अब इस तरीके से अगर हम इस रिजल्ट के बेसिस पर अगर हम लोग काम करें, जब आप लोग को हमने दिखाया था कि ये अकाउंट एक बंदे का है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, 84,000 था माइनस। और सीरियसली मैं बहुत ज्यादा पहले नहीं लिया हूँ, अभी मेरे को मुश्किल से 15 दिन हुआ। क्योंकि देख रहे हो जितनी भी इसमें मैंने एवरेज किया है ना, वो सारे आपको दिख गए। एक 27 मई को, एक 29 मई को, एक इसका देख लो, अडानी वाला एक और स्टॉक है, अडानी पावर। इसका भी आप डिटेल देख लो। इसको भी देखो, 27 मई को हमने 553 रुपीज में बाई किया है। देख रहे हो आप? मेरे बेसिस के हिसाब से फिर भी ऊपर आ चुके थे। जो एक बॉटम होता है ना, उससे ऊपर आ चुके थे। लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रेटजी कह रहा था, मेरा प्रिडिक्शन कह रहा था। क्या प्रिडिक्शन? क्या मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसमें आप रिटर्न समझना, 553 अडानी पावर का, इसको भी ले लो। ट्वेंटी सेवन मई, ये रहा 27 मई, 553। ठीक है, इस लाइन पे हमने बाई किया इसको। अब 14 दिन में कितना परसेंट सर? 7.6%, 64%। बराबर? अब हाँ समझिए, सर। 10 और 7 17%। क्लियर? 10 और 7 17%। मैंने कैपिटल कितना यूज किया? सिर्फ इस 3 स्टॉक की हम लोग बात करते हैं, कैपिटल तो लगाए ना कुछ ना कुछ। हाँ अब सर। अडानी पावर में कैलकुलेटर खोलिएगा। ट्वेंटी एट जी हाँ थाउजेंड सर। टू सिक्सटी थ्री 28,263 प्लस अडानी ग्रीन के अंदर, सॉरी एटीजीएल के अंदर 59,207 प्लस अडानी ग्रीन के पीछे 42,713, 1,30,30,000, हाँ सर। 1,30,183 रुपीज। परसेंटेज 17। 22,130। आप समझो ना सर, कि मैं 1,30,000 रुपये लगा करके 14 दिन में मैंने 22,000 रुपये कमाया। हाँ सर। तो इसमें क्या तकलीफ है? कितना चाहते हो आप? महीने का कितना खर्चा? देखो ये सब चीजें ना बताने के लिए यूट्यूब पे आप नहीं दिखा सकते, नहीं कह सकते हो, इसके लिए आप आ जाओगे क्राइटेरिया में। समझ रहे हो? सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार आप ये सब चीजें नहीं दिखा सकते हो, नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया पर एज ए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। अभी ठीक है कि अभी हम लोग छोटे चैनल वाले हैं तो बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। बट स्टॉक मार्केट के अंदर मान लो अभी मैं आपका डीमेट अकाउंट मैनेज करने के लिए लिया, आपको पता है आने वाले 7 साल के, 6 साल के बाद भी अगर मेरे नाम पे जाके आपने कोई प्रूफ रखा है, कंप्लेंट डाल दिया ना, तो मेरी बैंड बच जाएगी।
से भी उठा लेगी अगर ढंग से चाह गई। पता है आपको ये सब चीजें? इस तरीके की इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, बट इंडिया में इतना टाइम कहाँ है किसी के पास। रोज रोज एडवाइजरी के चक्कर में अपना पैसा लोग गंवाते हैं एवरी डे। आज मेरे को एक बंदा ने उधर से छिंदवाड़ा साइड से फोन किया था, एमपी से। इंदौर इंदौर में पहले रह के वो एडवाइजरी लेवल का काम करता था। तो मेरे को ऑफर दे रहा था। अभी मैंने बोला भाई मेरे को गलत करने का ही नहीं, एडवाइजरी काम करने का ही नहीं। मेरे को तरीके से लोगों को जेन्युइन चीज सिखाना है। बाकी मार्केट के टाइम में मैं अपने खुद के फंड पे बहुत कुछ काम करता हूँ। चीजें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अब समझना कि ओवरऑल ये तो मैंने प्रॉफिट का 3 स्टॉक दिखाया, लेकिन कुछ स्टॉक में नुकसान भी तो हुए हैं, डिमेरिट। हम लोग हाँ 21 सर। 22 स्क्रिप्ट बनाए हैं तो उसमें नुकसान भी तो गए हैं। क्लियर? जी। अब समझिएगा आप लोग चीजों को। अब जब ये मंथ एंड होगा, अब जैसे यहां पर देखो आप, इसको मैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देखो एवरेज किया हूं मैं। देख रहे हैं आप? कल इसमें 600 शेयर था, आज 150 शेयर इसको मैंने बढ़ाया है। इस स्टॉक में दम नहीं है, बढ़ने वाली नहीं है, भागने वाली नहीं है, मेरे को पता है। बात समझ रहे हो? बट हम इसकी जो नुकसान है ना, इस नुकसान को मिनिमाइज कर रहा हूं कि एवरेज कर करके मिनिमाइज करके एक लेवल पे ला करके फिर मैं एग्जिट हो जाऊं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अब समझना, जब ओवरऑल हम लोग जून मंथ को एंड करेंगे तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। यहां पर जैसे अभी टोटल रिटर्न यहाँ क्या दिख रहा है, -7.46। तो ये -5 में आता है या -10 तक जाता है, बढ़ भी तो सकता है। कि आज हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है आने वाला 10 दिन में 10% मार्केट डाउन हो जाए, ये भी तो हो सकता है। उस सिनेरियो में क्या? हम्म। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में इसीलिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और अपने पोजीशन को यहाँ पर 21 स्क्रिप्ट रखे हैं ना, अलग अलग सेक्टर का इसीलिए रखे हैं ना। हम्म। और अच्छा फंडामेंटल पकड़ के रखे हैं। अपने कैपिटल का 5% ही हम लोग एक स्क्रिप्ट के अंदर डालेंगे। 6 लाख का अगर कैपिटल है तो 30,000 रुपया डालेंगे एक स्क्रिप्ट के अंदर। मैंने कल ही बताया था कि अभी ये मेरा जो है मैनेजेबल नहीं है। जो प्रॉपर एक होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड जो किया जाता है अपने फंड को, वो प्रॉपर नहीं है। अभी इसको सेटअप में ही लगाऊं। इसके लिए ही आज पोजीशन को सेट कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये अभी 1 महीना और जाएगा प्रॉपर होने में। और आने वाले 6 महीने बाद देखना है यहाँ कैपिटल साइज इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख जाएगा। अभी ये जिसका अकाउंट है ना, वो अभी मेरे को 10-15 दिन पहले दिया है, आर्मी है। काफी नुकसान किया हुआ था, लेकिन अब वो, अभी मेरी बात भी नहीं होती उससे, मतलब रोज रोज नहीं बात होती उससे। मेरी बात हुई है 3 तारीख की, 3 तारीख को बात हुई है। उसके बाद एक कॉल मैसेज कुछ नहीं। लेकिन मंथ जब एंड होगा तब मैं उसको बात करूँ। मेरे को पता है कि वो देख रहा होगा अपना अकाउंट प्रॉपर, मेरे अकाउंट में किधर क्या कैसे एक्टिविटी हो। समझ गए चीजें? मैं चाहूँ यहाँ से तो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से हिडन कर दूं। अगर मैं किसी को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, करेंट वैल्यू क्या है, सिर्फ हम अपना प्रॉफिट और वो लॉस केवल दिखाना चाहूँ, तो इस बेसिस पर लोगों को दिखा सकता हूँ ना। आप देख लो ओवरऑल यहाँ 32 रुपीज। यहाँ अगर हम परसेंटेज में पकड़े तो 5.85। यहाँ 3.83, करीब 5 या 9%। इधर 2%, 11%, एक 12%। इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। लेकिन वो चीज एक काम किधर दिखाने का है, दिखाने का है। मेरे 2 लोग सिखाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 लोग मार्केट में जाए तो चीजें काम करे, कम्युनिटी बड़ा बने अपना। समझ रहे हो आप बातों को? यस। चलो, ये हम लोग समझे। अभी हम लोग डिस्कस कहाँ स्टार्ट किए थे कि कैसे, अभी तक इस टॉपिक में हम लोगों ने स्ट्रेटेजी सीखा
लेकिन कभी नहीं समझा हम लोगों ने कि 1 करोड़ रुपया, एक नॉमिनल मैं कह रहा हूं कि एक साधारण व्यक्ति कैसे अपने आप को करोड़पति बना सकता है मार्केट के अंदर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। हम्म, आपको, लेकिन उसके लिए क्या हमको करना होगा? 10 ईयर के सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, 5 से 10 हजार पर मंथ का कैलकुलेशन देख रहे हैं। 10 साल एक सिनेरियो बहुत मायने रखता है। 10 साल का पेशेंस रखना होगा अपने को, डिसिप्लिन रहना। अब वो किधर गए हम लोग, इस पर आते हैं। 10 हजार के हिसाब से 10 साल के लिए अगर हम लोग पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10% का अगर रिटर्न ट्रैक पकड़ते हैं, तो हमारा फंड क्या हो जाएगा? 2.59, 2 करोड़ 59 लाख। जैसे अभी हम लोग यहाँ SIP कैलकुलेटर में एकदम सामने से समझ पा रहे हैं कि अगर पर मंथ हम लोग 10,000 रुपीज, और इसी को अगर हम लोग 20 ईयर के लिए अगर कर दें, तो देखो क्या हो जाएगा। कितना हो गया सर 20 साल के लिए? 2,87,000। ओ सॉरी यार, 20, सर 1 साल है, 20 साल नहीं है सर। तो सॉरी, 20 ईयर। 40। हम लोग 240 मंथ पकड़ेंगे ना। अब जरा हाँ कैलकुलेट। सर, 81 करोड़। 81 करोड़ 7,76,388 अभी 28। जो हम लोग टारगेट ले रहे थे कि हम लोग को पहला टारगेट क्या लेना है, 1 करोड़ का। 1 करोड़ पहुंचने में हमको टाइम लग रहा है, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पर 8 ईयर के लिए कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? 70 लाख 8 साल में। देख रहे हैं क्या? यस। लेकिन जब हम लोग इसको 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? 1 करोड़ 55 लाख। सीधे डबल हो गया ना, 70 लाख का डबल हो गया ना 2 साल में ही। देख रहे हैं मतलब कैसा स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब अगर इसको हम लोग 15 साल के लिए पकड़े हैं, 11 करोड़, बराबर। यस। हाँ सर। अगर हम लोग इसको 20 साल के लिए पकड़े हैं, कैसी एक, करोड़। अब इसको अगर 25 साल के लिए पकड़ लो, कितना सर? तो 580 करोड़। नहीं, पता नहीं। समझ में आ रहा है सर कि अगर हम सीरियसली फोकस होकर के चीजों को सीख करके तरीके से अगर काम करें, पर मंथ 10 हजार रुपए के हिसाब से अगर हम काम करें कि हमको 10 हजार रुपया पर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करना है 25 साल तक, तुम कितना कैपिटल रेज करके स्मार्टली काम कर सकते हैं। मैंने एक एवरेज क्या पकड़ा यहाँ पर, रिटर्न क्या पकड़ रहे हैं हम लोग? 40% का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 40% ही बने, किसी मंथ में 40% भी नहीं बनेगा, सॉरी किसी ईयर में, किसी ईयर में 40% भी नहीं बनेगा, किसी ईयर में 20% ही बनेगा, किसी ईयर में वो 100% भी बनेगा। सो आपकी जो चीजें है ना, शुरुआत में बहुत पेशेंस की रखने की जरूरत है, शुरुआत में ही पेशेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी नहीं है, हमारे पास नॉलेज भी नहीं है, हमारे पास पेशेंस भी नहीं है। तो एक अच्छी चीज है कि हमारे पास कैपिटल कम है, बर्बाद हो नहीं पाएगा। छोटे फंड से हम चीजों को स्किल्ड करते जा रहे हैं, अपने आप को एक्सपर्ट करते जा रहे हैं और फंड को धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं। एक अच्छी चीज भी है अपने पास, अगर इसका एडवांटेज पकड़ो तो। मेरे को क्यों ड्रग्स के पीछे भागना है? क्यों एफएनडो के पीछे मैं भागूं, ऑप्शन बाइंग के पीछे भागूं? क्यों मैं 600% के पीछे भागूं? मेरे को 40% में सेटिस्फेक्शन है। अभी जिस तरीके से मैंने अपना कैलकुलेशन आपको दिखाया, ओवरऑल यकीन मानो इस मंथ में
इनका ड्रॉ डाउन 84,000 था, अभी है 43%। करीब करीब मैंने उनका 50% जो लॉस था उसको रिकवर कर दिया। समझ रहे हो आप, 15 दिन के अंदर। और जिस तरीके से मार्केट है, अगर इस तरीके से चल गई तो हो सकता है कि पूरा इस मंथ के एंड तक उनका प्रॉपर रिकवर हो जाए। तो अगर 6 लाख के फंड में अगर 80,000 का प्रॉफिट अगर हो जाए तो समझ रहे हो कितनी बड़ी, इट्स अ बिग चैलेंज। मेरे को नहीं पता कैसा हो ही जाएगा, बट एक एक्सेप्शनल मैं बात करता हूँ। वो तो अभी आप लोग मेरे साथ बने हुए हो, देखोगे ही, बराबर है ना। कोई ऐसा इसमें कहीं से लगता है एडिटिंग मिथ, कुछ ऐसा आप लोग को? जो है नहीं सर। बिल्कुल जेन्युइन है, परफेक्ट बात बताता हूँ, दिखाता हूँ। इसके लिए मैं इस तरीके की चीजें यूट्यूब पे नहीं लेके जाता। अब आज मेरे यहाँ एक लोग आए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। वो ये मेरा डायरी यहीं टेबल पे पड़ा हुआ था, वो देख रहे थे। उन्होंने आज देखा क्या, ये मेरा कैलकुलेशन देखा हूँ, देख रहे हो आप? शायद नहीं हाँ प्रॉपर सर। देखा होगा। इस पे सारा वही लिखा हूँ। गेल है, टाटा मोटर है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, जी इंटरटेनमेंट है, ठीक है, एवरेस्ट है। अब जितना भी कुछ इसमें है स्टॉक था, जैसे एलआईसी को मैंने प्रॉफिट बुक कर ली, जोमैटो इंटरनल का मैंने प्रॉफिट बुक किया, गेल को तो मैंने M2M में निकाला, उसमें से हमको निकलना था। पहले से जो लॉस था बस हमको रिकवर केवल करना था, स्किप हटाना था। जी इंटरटेनमेंट में भी हमारा प्रॉफिट में होगा। सिर्फ और सिर्फ इनका जो 46 स्क्रिप्ट ले रखे थे, उसको भी मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ कि उसको मैं 20 स्क्रिप्ट पर लेकर आऊं। अभी मैं यस बैंक, आइडिया, ये जो दो स्टॉक है स्क्रिप्ट, ये दो स्क्रिप्ट को भी हमको केवल मैनेज करके हटाना है। फिर इसमें एक नया स्क्रिप्ट में ऐड करूंगा, ये दोनों हटाकर फंड साइज को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, तब चीजें समझ में आएगा। तो मैं आज का जो टॉपिक था हम लोगों का, बोला था मैं कि आज मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाऊंगा। आज कोई, जितना हमने आप लोग को जो 3 टेक्निकल स्ट्रेटजी दिया है वो बहुत है। अभी और 3 स्ट्रेटजी और दूंगा अभी आप लोग को, उसका आप लोग प्रैक्टिस करो। जो फंडामेंटल एनालिसिस का चीजें मैंने बताया है, कैसे, भाई मैं कह रहा हूँ कैसे ट्रैक करोगे आप? मार्केट में 7500 कंपनियां हैं, 7500 कंपनियों के बारे में R&D कर पाओगे क्या? नहीं सर, हर उतना नहीं हो पाएगा। हर कंपनी का हर 3 महीने पे रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट को आप कैसे समझोगे, इनका रिजल्ट कैसा है? अब जैसे रिलायंस पावर है, अब इस रिलायंस पावर को अगर हमको ट्रैक करना हो तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं आप, मार्च का। अब इस पे हम जाएंगे, इनका पूरा जो रिजल्ट है, क्या होगा? यहाँ पे आया तो अच्छा करते हैं। चाहिए तो एक बार दे देना, दे दिया करो। व्हाट्सएप कर दूंगा उनको। बुलवाए नहीं है नहीं। तो बाबू जो मतलब व्हाट्सएप करिए। अब जैसे समझो आप चलो बताओ। कि इनका जो है 27 पेज का है, देख रहे हो हाँ सर। भैया? ये 27 पेज को पढ़ना, अब ऐसा नहीं कि सारा चीज हम लोग को इसमें समझ में आ जाएगा। ना तो हम लोग ऑडिटर हैं, ना हम लोग सीए हैं, राइट। आधी चीजें उनको ही समझ में आएगी, बट इसमें फिर भी ऐसे कुछ चीजें तो हैं जो हम लोग को समझना होगा। पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी, तभी तो पैसा बना पाएंगे मार्केट। तो हर एक एक चीजों को पढ़ पाना, उसको प्रॉपर R&D कर पाना पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं पकड़ना चाहिए। 20 25 30 बड़ा फंड जैसे कैपिटल साइज होता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा, एक इसके लिए अलग से एक स्टाफ रख लीजिए, मैन पावर रख लीजिए कि भाई तू मेरे को रिपोर्ट करेगा शाम को, जो काम दे रहा हूँ, जो टास्क दे रहा हूँ। आज से 2 साल पहले हम लोग भी मुंबई में क्या थे, एम्प्लॉय थे। मैं अपनी बात करूं, आज से पहले मैं भी तो एम्प्लॉय हुआ करता था मुंबई में। फिर अपने आप को 3.5 साल RM
डेजिग्नेशन पे काम करने के बाद फिर प्रोप्राइटरी डेस्क में आया, ट्रेडिंग सीखा, ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग तो पहले से करते थे, लेकिन कैसा ट्रेडिंग करते थे? कभी कोई एक स्क्रिप्ट ले लिया, कभी ऑप्शन बाइंग कर लिया, ठीक है। ठीक लगा कि नहीं, अब मेरे को जॉब छोड़ना है, फुल टाइम मेरे को ऑप्शन हेजिंग करना है। 19 महीना ऑप्शन हेज करके अपना खर्चा चलाया। 14 महीना तक जा जाके उनके साथ सीखता था। हमारे गुरु एक ऑप्शन हेजिंग सिखाने वाले राजस्थान के मरवाड़ी हैं, परवीन बोरा नाम है उनका। आज भी उनसे बात होता है। वो म्यूचुअल फंड का अपना वो चलाते हैं, एजेंसी चलाते हैं। और वो बंदा एजेंसी भी चलाता है और एवरी डे आज भी ट्रेडिंग करता है प्रोप्राइटरी डेस्क पर। 2 CR के फंड पे आज भी ऑप्शन में ही काम करता है आज भी। समझो आप। तो मेरा कहने का मीन्स ये है सर कि हम, वो लोग क्या है, मार्केट में उतना समय दिया है। हम लोग क्या है, हम लोग मार्केट को उतना टाइम दिए हैं, चीजों को समझे हैं, तब जाके हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए ना थोड़ा सा भैया टाइम देना होगा, सीरियस रहना होगा, फोकस होना होगा, तब जाके चीजें हमको अचीव होगी। बराबर? क्लियर है? एक दिन में कोई चीज नहीं होता है। तो आज हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा गोल को, अपने गोल को कैसे हम लोग एटलीस्ट मिनिमम आने वाले 10 साल 15 साल में फिनेंशियल फ्रीडम अपने आप को कर सकते हैं। अभी आप लोग की आंखों के सामने दिख गया सब चीज। हमने एक एवरेज क्या रखा, 40%। मैं कह रहा हूं, अभी हम लोगों ने इसका देखा था ना कल, HDFC का। अब जैसे इनका ही देख लो आप, प्रॉफिट एंड लॉस इनका ही क्या है, 10 साल में 5%। 5 ईयर 7%, 3 ईयर का क्या है, 22%। 22। TTM इनका देख रहे हो, 91% का है। TTM आने वाला टाइम ठीक है। 91% का ये दे सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ना, मैं उतना, मेरे को चाहिए ही नहीं चाहिए 91%। मेरे को चुपचाप अच्छे कंपनी में लगा लो, HDFC। मेरे को पता है कि HDFC बैंक अच्छा है, इसमें पैसा नहीं नुकसान जाएगा। इसने 10 साल में कितना दे रहा है, 21%। 21। अब पिछले, ये TTM क्या दे रहा है, 11% का। देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, अंतर, डिफरेंसेज। 5 ईयर में क्या दिया, 21%। 3 साल में क्या दिया, 23%। अगर मैं कुछ न करूं, सिर्फ HDFC का स्टॉक बाई करके छोड़ दूं, तब भी हमारे पास 21%, 22%, 23% बन रहा है एक साल में। कुछ नहीं करना है, हम 1 लाख रुपया डाल के बैठ गए, तब भी जो है हमारा 1,21,000 एक साल में हो गया, बिना हेडक का। मेरे को ये सब कुछ नहीं, फंडामेंटल, थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट कुछ नहीं देखने की जरूरत है। लेकिन हम लोग सब चीजें सीख क्यों रहे हैं सर? हमको भी पता है कि जो म्यूचुअल फंड SIP वाले हैं, पैसे किधर डाल रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया ना कि म्यूचुअल फंड SIP का पैसा किधर जा रहा है, स्टॉक में ही जा रहा है। हाँ अब सर। स्टॉक का एनालिसिस करते हैं उनके रिसर्च एनालिस्ट, और वो पैसे ले जाके डालते हैं। तो जो चीज वो करके काम कर रहे हैं, वही चीज अगर हम सीख लें तो ठीक है। मैं उनके जैसा नहीं बन सकता भाई, 100 में उनका 90 मार्क्स आया, हमारा 70 मार्क्स आया, बराबर यही अंतर होगा ना। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, वो टॉपर स्टूडेंट है, फर्क तो इतना ही है ना सर। यस। तो लेकिन ठीक है, वो 90% बना रहा है तो उसका खर्चा भी तो है। उस कंपनी का इतना रन करना, एम्प्लॉय का कॉस्ट देना, हमको कौन सा कॉस्ट देना है? हम अपने पैसे को डायरेक्ट मार्केट में लगा रहे हैं और डायरेक्ट अपने आप को ही प्रॉफिट दे रहे हैं। 70% आ गया, मैं खुश हूं। नहीं चाहिए हमको 90%। तो इस सिनेरियो से समझिए चीजों को, कि अगर हम लोग, इसीलिए मैं कहा कि अगर हम लोग 20% अगर ऐसे बन रहा है एवरेज आउट, तो हम स्विंग ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म में काम करके, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक साल का टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू बना करके, एंट्री पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए आपको ये बता ही चुका हूँ। 3 जो स्ट्रेटजी बताया हूँ अभी, 3 स्ट्रेटजी का मीन्स ही यही है कि हमारा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट इजीली हमको समझ में आ जाए। उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना एंट्री और एग्जिट में? नहीं सर, नहीं है।
तो बस उस बेसिस पे 40% का अगर हम रख करके यहाँ पर सिर्फ 40% का एक अपने माइंड में मेकअप कर करके 40% का भी अगर रिटर्न आता है, अगर हम मार्केट में हर महीना 10,000 रुपये डाल रहे हैं, ठीक है चलो अभी मान लो मेरा कैपिटल नहीं है मेरे पास, 5,000 है, 5,000 डालो। अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपये का भी डालते हो, 40% का अगर कैलकुलेशन पकड़ते हो, तब भी देख लो कितना बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि इतना हमारे पास पेशेंस नहीं है। 20 साल का पकड़ लो, तब भी देख लो कितना बन रहा है। 40 करोड़ तब भी बन गया ना सर। यस। हाँ सर। क्या चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 20 साल का टाइम अगर नहीं हमको समझ में आ रहा है, 10 साल का ही समझ, तब भी 60 लाख बन गया ना सर। सर 10 साल नहीं हुआ। सॉरी, नंबर को मैं थोड़ा डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ। दस हाँ सर। 120 हो जाएगा मंथ। 77 लाख हुआ। यस। हाँ सर। अब 77 लाख है 10 साल के लिए, अगर आप यहाँ पर और थोड़ा सा अपने आप को स्किल करो, यहाँ पर रिटर्न 50% का निकालो। देख लो 10 साल में आपके 1.5 करोड़ रुपए खड़े हो गए, 1,66,00,000। मैं बात से 5,000 रुपये महीने के हिसाब से कह रहा हूँ, मार्केट में डालते जाओ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेडिंग करते जाओ। अब ये नहीं कि अब उस पैसे को सिर्फ निकालो मत, मार्केट की पैसे को मार्केट में ही यूटिलाइज करो, उस सिनेरियो में बनेगा। समझ में आ गया। तो अपने आप को कैसे हम करोड़पति बना सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री कर सकते हैं, ये सारी चीजों को समझने के लिए इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। बराबर। हाँ सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। सर जैसे कि जो मिनिमम अमाउंट हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या। जैसे जो मेरा मिनिमम अमाउंट है 5,000, या हम महीने महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। अगर एक साल में जो मेरा मतलब कि जो जितना रिटर्न हमको चाहिए उतना मिल गया, हम्म। मान के चले सर एक साल में हमको 40% ही रिटर्न हमको मिल गया, तो जो वो रिटर्न आएगा फिर वापस जो प्रॉफिट आएगा उसको फिर से हम उसी मार्केट में लगाएंगे। यस यस यस। तभी उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है। कल हम लोग समझे थे ना। हम्म। बिल्कुल, वो पैसा अगर निकाल लो तो नहीं हो रहा है। कल हम लोग इसको समझे थे ना। हाँ सर। क्योंकि सर हम लोग 10 साल के लिए वो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यस। हम लोग 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 10 साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि एक बार पोजीशन बनाया फिर उसको मैं निकाल नहीं रहा हूँ 10 साल तक, तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया हो। बट हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम उस फंड को एग्जैक्ट प्रॉपर फंडामेंटल किए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हम अपना बना रहे हैं। टारगेट हमारा हिट हुआ, हम एग्जिट हो गए। दूसरा, हमारा स्क्रिप्ट रेडी है। हमारे स्क्रिप्ट में 50 से 60 स्टॉक हैं, एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। आने वाला हमको दिख रहा है कि आज आज के टाइम में हमको कोई न्यूज आ गया और स्ट्रेंथ दिख रहा है कि इस स्टॉक का है, और मैं किसी दूसरे स्टॉक में पैसे डाल के बैठा हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी प्रॉफिट है उस हिसाब से वहां से हम निकल जाएंगे और इस पैसे को हम इधर जाके डाल देंगे। हाँ। अगर थोड़ा बहुत का अंतर है तो। समझ गए आप। यस। हाँ सर। यहाँ यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है सर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड का मतलब ही यही हुआ। आपके जो प्रॉफिट हुआ है, एक होता है एसआई, एक होता है सीआई। लोग मैथमेटिक्स 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, हाँ सर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। एसआई और सीआई पढ़े होंगे। तो यही है सर, सीआई। समझ रहे हैं सर। तब जाके बन रहा है वो पैसे। वही मैं बोला कि 10 साल 15 साल का एक सिनेरियो लेके चल रहे हो भाई, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
मैं कोई कैप मेरे पास कैपिटल है नहीं, मैं कोई कैपिटलिस्ट हूँ नहीं। हम लोग एक मिडिल जी। फैमिली है। लेकिन क्या मिडिल फैमिली के लोगों को पैसा कमाने की वो नहीं है क्या, चाहत नहीं है क्या, जिल नहीं क्या, या नहीं बन सकता है क्या? बनेगा ना सर, बिल्कुल बनेगा। इस तरीके से काम करके अपन चीजों को बना सकते हैं, और यही करना चाहिए और यही करना पड़ेगा। ये यूट्यूब देखना, रील देखना, जो हमारा समय जा रहा है वो समय अपने मार्केट को दीजिए सर। मार्केट में बहुत मजा है, बहुत पोटेंशियल है। जो मार्केट को टाइम देता है, मार्केट उसको कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। मैंने खुद देखा है मुंबई में अच्छे अच्छे लोगों को, सिर्फ मार्केट के भरोसे वो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो ईमानदारी से भी अगर काम किया जाए तो पैसे बनते हैं, और तरीका उसका होना चाहिए। हमको किसी के ग्रिड में, लालच में नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? तो ये हाँ चीज सर। अपन इसको जो आज समझे हैं, एक बार जो मैं कल बताया था